आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अपना पुरानी वही जो आपके इडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था उसी को कैरी करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपका जितना भी इडियम्स और फ्रेज है आज फिर से हम उसको डिस्कस करने वाले। जैसे आप देखो, पॉकेट एंड इंसल्ट, स्कॉट फ्री, रेड लेटर डे, पे लीव सर्विस, पास्ट मास्टर, इसके क्या मीनिंग होते हैं ना, ये सब हम जानेंगे आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कह रहे कि आउट ऑफ द वुड। तो आउट ऑफ वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, मतलब खतरे से क्या होना, बाहर होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डेंजर। देखो इसको कैसे आप याद कर सकते हो, जैसे देखो वुड, एक्चुअल में वुड का मतलब आप लकड़ी जानते हैं, बट याद रखिएगा वुड का मतलब एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है ना फॉरेस्ट। तो वुड का मतलब जंगल भी होता है। ठीक, तो अब जब जंगल से आप बाहर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, खतरे से आप बाहर आ गए। तो आउट ऑफ वुड का मतलब होता है खतरे से बाहर। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोलते हो कि फाइनली, ठीक है, फाइनली, देखो यार यहाँ पे क्या, हाँ, फाइनली आई एम आउट ऑफ डेंजर, कि फाइनली जो है मैं अब खतरे से बाहर आ गया। तो इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, याद रखिएगा। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से बाहर होना। ठीक, ये देखो सेकंड वाला कह रहा है पे बैक इन वंस आउन क्वाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है बिहेव एज इट एज। याद रखना, पे बैक इन वंस आउन क्वाइन का मतलब होता है कि जैसा सामने वाला आपसे बर्ताव करता, जैसा वो आपका मतलब जिस तरीके से वो बात करता है या फिर जिस तरीके से आपसे बर्ताव करता है, ठीक है, ठीक वैसे ही बोलना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पे बैक इन वंस आउन। आप बोलते हैं ना जैसा तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा, तो वही होता है पे बैक इन वंस आउन क्वाइन। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि वी शुड, आप याद रखेंगे ऐसे आप लिख सकते हैं कि वी शुड पे बैक in our own coin, ठीक, when, अच्छा यहाँ पे वी है, याद रखना यार, यहाँ पे एक मिनट यार, ये अच्छी नहीं रहेगा, ये कहाँ से हो गया ये वी। ठीक है, ऐसे वी शुड पे बैक इन आवर own coin, ठीक है ना, when someone, यानी क्या कर सकते हैं कि जब कोई, someone का मतलब क्या है, कोई क्या करता है भाई, मिसबिहेव करता है। ठीक है, आप ऐसे लिख लें इसको, मिसबिहेव्स, कि जब कोई भी हमसे क्या करता है, मिसबिहेव्स करता है, गलत तरीके से बात करता है, तो हमें बिल्कुल ना उसके ही आवाज में क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए, मतलब उसके ही तरीके से बात करना चाहिए। ठीक है, तभी होता है पे बैक इन वंस आउन कॉइन, मतलब बिहेव एज इट एज, जैसा सामने वाला आपसे बात करे, जैसा व्यवहार करे वैसे ही बात करना। आगे आप आ जाए तो क्या कह रहा है कि पॉकेट एन इंसल्ट। एक बात बताओ, किसी भी इंसल्ट को, ठीक है, किसी की बेइज्जती को क्या करना, पॉकेट कर लेना। पॉकेट मतलब अपने पॉकेट में रख लेना। इसका मतलब हो गया कि टू बियर एन इंसल्ट साइलेंटली। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज नॉट गुड, हो गया, इट इज नॉट गुड टू पॉकेट, एक मिनट यार, ऐसे लगे पॉकेट एन इंसल्ट, कि भाई ये अच्छा नहीं है ना कि आप अपने बेइज्जती को क्या कर रहे हो, चुपचाप सह रहे हो। तो वही हो गया, इट इज नॉट गुड टू पॉकेट एन इंसल्ट, कि मतलब बेइज्जती सहना ना, ये आपका देखेंगे तो क्या है जी, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको। तो पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब याद रखिएगा, टू बियर एन इंसल्ट साइलेंटली, मतलब चुपचाप किसी के बेइज्जती को आप, अपने बेइज्जती को आप क्या कर रहे हैं जी, सह रहे हैं। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, वो चीज होता है। स्टॉर्म इन अ टी पॉट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉर्म इन अ टी पॉट का मतलब ये होता है कि अ क्वारल फॉर नथिंग, कि मतलब बिना मतलब का क्या करना, झगड़ा करना। ठीक है, तो बिना मतलब का जब भी आप झगड़ा करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्टॉर्म इन अ टी पॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आप हमेशा बोल देखते हैं ना, आप बोलेंगे ऐसे कि माई फ्रेंड, ठीक, माई फ्रेंड ऑलवेज, ठीक, माई फ्रेंड ऑलवेज, वो क्या करता है भैया, रेस करता है। ठीक है, रेस, तो आप देखेंगे माई फ्रेंड ऑलवेज रेस स्टॉर्म इन अ
टी पॉट, मतलब मेरा दोस्त ना हमेशा स्टार्ट कर देता है बिना मतलब की झगड़ा, बिना बात का झगड़ा वो क्या करता है स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टॉर्म इन अ टी पॉट का मतलब होता है अ क्वारल फॉर नथिंग, बिना मतलब का बिना बात का जब भी आप झगड़ा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं टी स्टॉर्म या टी स्टॉर्म इन अ टी पॉट, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये कह रहे कि आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, जब आपको अच्छा फील नहीं होता ना, बहुत ही खराब खराब सा जब फील होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं ऐसे कि आई एम, ठीक, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये सिंपल है। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये चीज हो गया ना कि आप जो है ना आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो फीलिंग अनवेल का मतलब क्या होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, इजी है ये। अच्छा स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब हो गया कि किसी को भी जब आप बिना सजा दिए ही, ठीक है, छोड़ देते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे स्कॉट फ्री, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट ही नहीं, कोई भी पनिशमेंट ही नहीं मिला, वही चीज है। जैसे आप ऐसे बोलो कि द क्रिमिनल, ठीक है, आप ऐसे लिख लें कि द क्रिमिनल वाज, ठीक, द क्रिमिनल वाज रिलीज्ड, मतलब क्रिमिनल को पता है क्या किया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिख ले स्कॉट फ्री, तो स्कॉट फ्री का मतलब हो गया ना बिना सजा का, बाय द जज, यानी जज जो है ना वो छोड़ दिया किसको क्रिमिनल को बिना कोई सजा दिए, मतलब स्कॉट फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बोला जाओ भैया हम तुमको सजा नहीं देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लो ये क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट, पे लिप सर्विस, वाओ कभी होता ना तो इसका मतलब होता ना टू शो फॉल्स रिस्पेक्ट, झूठा आदर और सम्मान दिखाना किसी को, मुंह पे उसके बहुत अच्छे अच्छे बोल देना यार तुम तो ग्रेट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना, तो वो, लेकिन भाई जैसे वो गया वहां से ना आप उसका लगते हो कर एक नंबर का ये लतखोर है ऐसे वैसे, मतलब मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उसे पता है क्या बोलते हैं पे लिप, मतलब टू शो फॉल्स रिस्पेक्ट, किसी को आप अंदर से रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, बस उसके सामने बोल रहे हो आप ये हैं वो है, उसको जाते ही गाली दे रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं पे लिप सर्विस, मतलब टू शो फॉल्स रेस्पेक्ट। जैसे आप बोलो ऐसे कि नाउ डेज, ठीक है, मतलब नाउ डेज का मतलब समझ रहे हो ना, आजकल द स्टूडेंट हो गया पे लिप सर्विस, ठीक है, पे लिप सर्विस टू द टीचर्स, कि आजकल के ये जो लड़के हैं ना भाई वो टीचर्स को ना केवल वो फॉल्स रेस्पेक्ट दे रहा है, बस उनके सामने ही जाते हैं तो भाई फिर उसके बाद से तो फिर क्या क्या ही बोल देते हैं लोग, ठीक है, वही चीज है। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है तो शो फॉल्स रेस्पेक्ट, किसी को भी देना, उसको हम क्या बोलेंगे पे लिप सर्विस, ठीक। यहाँ पे देख लो रेड लेटर डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण जब दिन रहता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, उसको हम क्या बोलते हैं रेड लेटर डे। जैसे आप बोल सकते हो ऐसे कि आई वाज बॉर्न टुडे, आप बोलते हो ना ऐसे आई वाज बॉर्न टुडे, ठीक है, कि भैया आज ही मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि इट इज, यहाँ पे छोटा ही रहेगा, इट इज रेड लेटर डे, रेड लेटर डे फॉर मी, ठीक है, कि भैया मेरा जो है वो आज जन्म हुआ था, इसके वजह से आज ये मेरे लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो याद रखिएगा रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे, ठीक। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये क्या है, कह रहा है कि स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है एट वंस, तुरंत, ठीक है, तुरंत आप बोलो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट, तुरंत, एट वंस, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि I killed the snake, हो गया स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब भाई स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ये हो गया तुरंत, ठीक है, जैसे ही मैंने देखा वैसे ही मैंने क्या किया उनको तुरंत मार दिया, तो वहां पे होता है किल द स्नेक स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक, तुरंत मैंने देखा उड़ा दिया, खत्म कहानी, तो उसको बोलेंगे स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब तुरंत, एट वंस।
भाई यहाँ पे देखना जरा, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, मतलब किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना। भैया कोई एनर्जी फुल एकदम, वो उसकी बॉडी हीट हो गई, कोई काम कर रहा है और जाकर तुम ठंडा पानी फेंक दो, मतलब क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया आप। किसी को ना डिस्करेज कर देना, किसी के भी मतलब जो उनका मोरल होता है, ठीक है, उनको क्या कर देना, डाउन कर देना। मतलब कोई काम कर रहा है, कुछ अच्छा करने जा रहा है, आप उसको ऐसी बात कर दो कि बेचारे का मन ही ना एकदम डूब जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। तो उसका मतलब हो गया टू डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना, ठीक है। जैसे मान लो आप बोल सकते हैं ऐसे कि वी शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर अपॉन द वीक स्टूडेंट। जैसे होता है ना भाई कि बहुत ज्यादा कमजोर जो स्टूडेंट रहता है ना, तो अक्सर लोग बोलते हैं, अरे ये क्या करेगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये वो। तो वही भाई कह रहा है कि वी शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब जो वीक स्टूडेंट है उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि उनका मनोबल ही डाउन कर दें, ठीक है। तो याद रखना, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब होता है टू डिस्करेज करना, किसी को भी बिल्कुल उसका मोरल डाउन कर देना, ठीक है। ये देखो, आ जाओ नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देख लेना, टूथ एंड नेल। वाओ, दांत और क्या जी, नैल। इसका मतलब होता है विथ फुल फोर्स। कहने का मतलब है कि मान लो कोई आदमी है, कोई भी इंसान है, वो कोई भी काम कर रहा है, तो वो ना दांत से भी कर रहा है और नेल से भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसका मतलब फुल फोर्स, पूरा एनर्जी लगा रहा है वो, ठीक है। जब भी आप पूरा एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, पूरा फुल फोर्स में जितनी भी आपके पास एनर्जी है, पूरे ताकत से कोई काम करते हो, तो वही भी आप क्या होता है, टूथ एंड नेल होता है। इसका मतलब होता है विथ फुल फोर्स। जैसे आप बोल सकते हो ऐसे कि वी शुड स्टडी, हो क्या, विथ टूथ एंड नेल, ठीक है, टूथ एंड नेल के भैया पूरा शक्ति लगा के पढ़ो। ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, घर पे बैठ गए, फिर कॉपी खोल ली और बैठे हैं मस्त, दिमाग कहीं और है, बुक में नजर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब बिल्कुल आपको फुल फोर्स है, पूरा एनर्जी लगा के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। समर फ्रेंड, वाओ, गर्मी वाला दोस्त, है ना। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ हैप्पी टाइम्स, जो अच्छे टाइम में केवल आपका दोस्त होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, समर फ्रेंड। और जैसे ही खराब टाइम आया, वो बंदा गायब, ठीक, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, समर फ्रेंड। यार, फ्रेंड ऑफ हैप्पी टाइम्स, जो अच्छे टाइम में आपके साथ हो, खराब टाइम में भाग जाए, उसे बोलेंगे समर फ्रेंड। जैसे आप बोल सकते हो ऐसे कि मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ, किसका नाम लो भाई, अच्छा चलो किसी का भी नाम ले लो, जैसे मैं बोल देता हूँ इसका, देखो, गौरव, ठीक है, गौरव इज, ठीक है, समर फ्रेंड। तो इसका मतलब है ये अच्छे दिन में, ठीक है, ये अच्छा जब टाइम है ना, तभी ये दोस्त है, अभी जैसे ही खराब टाइम आएगा ये भाग जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो ऐसे होता है ये, ठीक। आ जाओ, ये बड़ा अच्छा यार, टर्न कोट। देखो, टर्न कोट का मतलब होता है कोट बदलना। इसका मतलब अपॉर्चुनिस्ट होता है, जो दल बदलू होता है ना, जिसे दल बदलू बोलते हैं, जैसे जिसको जिधर फायदा दिखाई दिया वो उधर तुरंत टर्न हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्न कोट, मतलब अपॉर्चुनिस्ट। जैसे मैं कैसे बोलूं, किसी को बोल देता हूं ऐसे, मैं बोल देता हूं ऐसे, लो नाम ले लेता हूं विकास। अरे भाई आ जाओ, विकास इज अ टर्न कोट बॉय, ठीक। तो विकास एक ऐसा लड़का है ना, टर्न कोट है वो, जब उसको मिलेगा ना अपॉर्चुनिटी, जैसे वो क्या हो जाएगा जी, बदल जाएगा, ठीक है, मतलब वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे नहीं अभी तो एक बचा हुआ था, हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे टू टर्न टेबल्स। अच्छा, टेबल्स को टर्न कर देना, जैसे टेबल है, टेबल को उल्टा कर दो, मतलब जो चीजें सही चल रहा है ना, उसके विपरीत हो जाना कोई चीज। इसका मतलब हो गया टू रिवर्स द पोजीशन, पोजीशन को क्या कर देना, उल्टा कर देना। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कई बार होता है ना कि मैच चल रहा है, और यहाँ पे मैच चल रहा है, तो कई बार ये लगता है ना कि भैया अब मान लो कि ये कोई टीम जीत रही है, बट अचानक यहाँ पे क्या होता है, कोई एक ऐसा प्लेयर आके खड़ा हो जाता है जो अकेले जिता देता है। तो उसने क्या किया, टर्न द टेबल्स, उसने पूरा क्या कर दिया, मैच का पोजीशन ही बदल दिया। जैसे आप याद करिए मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल क्या किया था, याद है,
तो मैक्सवेल पूरा बदल दिया था ना मैच, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, मैक्सवेल टर्न्ड द, ठीक है, टेबल्स इन द मैच। तो मैच में उसने क्या किया, पूरा ना एकदम पोजीशन बदल दिया, अकेले 200 मार के जिता दिया मैच। तो वही होता है टर्न टेबल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। देखो, आपको कोई यदि टॉपिक पे कोई भी वीडियो देखना है तो प्लीज आप कमेंट करें, कोई भी टॉपिक आपको जिसमें डाउट रहा, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट पूरा सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी यदि टॉपिक है ग्रामर का या फिर कोई लिटरेचर का कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाई आ जाओ। हाँ, कह रहे कि व्हाइट एलिफेंट, तो व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब है भाई, सफेद हाथी। मतलब कहने का है वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस भाई, मतलब महंगा तो बहुत है, बहुत महंगा आपने खरीद लिया, लेकिन यूजलेस है, बेकार है, उसका कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप बोलो ऐसे कि थार, ठीक है, थार इज अ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, कि थार जो है ना भाई वो क्या है, व्हाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत ही महंगा है। किसके लिए, फॉर द मिडिल क्लास, कि भाई जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जो थार है ना वो क्या है, व्हाइट एलिफेंट है। मतलब महंगा तो बहुत है, लेकिन इसका यूज क्या है, क्या यूज करेंगे आप भैया, ले लिए फिर पेट्रोल भरा ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है, वो क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है लेकिन यूजलेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट एलिफेंट, याद रखिएगा, ठीक है। टिट फॉर टैट, अभी बताओ टिट फॉर टैट का क्या मतलब होता है, ठीक। टिट फॉर का मतलब ब्लो फॉर ब्लो, जैसे को तैसा, यानी जैसा, वही बात मैंने अभी पीछे बताया था ना, जैसे को तैसा, मतलब जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसे आप भी बोल दो। कोई ईंट से मार रहा है तो पत्थर से मार दो, ठीक है। इस तरीके क्या होता है टिट फॉर टैट, ठीक है। जैसे आप बोलो, ऐसे बोल दो कि समवन, ठीक है, समवन ब्रोक माई व्हाट, समवन ब्रोक माई ग्लास, ठीक है। तो यहां पे अगर आई रिप्लाइड, तो मैंने भैया रिप्लाइड किया, कैसे भैया, एज टीट फॉर टैट, एकदम जैसे को तैसा, उसने मेरा ग्लास तोड़ा, मैंने उसका पूरा इंटीरियर तोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो भैया टीट फॉर टैट का मतलब हो गया ब्लो फॉर ब्लो, जैसे को तैसा, जैसा सामने वाला बोला उससे चढ़ा बढ़ा के दो, कोई एक मारा तुम चार घुमा के मारा, पूरा गाल लाल हो जाए, ठीक, उस तरीके से। यहां देखो, टू टॉक बिग, वाओ, टू बोस्ट, मतलब अपने बारे में हाँकना खूब लंबी लंबी, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, टू टॉक बिग का मतलब टू बोस्ट, अपने बारे में खूब ज्यादा बता देना, छोटी छोटी बातें आप बताते हैं ना कई बार अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। अक्सर कई लोग होते हैं जब बीच में बैठ जाएंगे ना, याद करो, जब वो बीच में बैठ जाएंगे ना ढेर सारे मोह माया वाले जगह पे, तो खूब अपने बारे में बताएंगे, या तो मैंने ये एग्जाम क्रैक किया, मैं वो किया, मेरा इतना उतना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू टॉक बिग, लंबी लंबी हाँकना, याद करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि मैं ऐसे बोल दूं, किसी को मैं बोल देता हूँ, जरा किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है, कोई भी नाम ले लो, जैसे मैं बोल दूं ऐसे रामलाल, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, रामलाल ऑलवेज, ओके, ऑलवेज टॉक्स, ऑलवेज टॉक्स बिग, यानी इसका मतलब वो हमेशा पता है क्या कहता है, बोस्ट करता, अपने बारे में बोलता ही रहता है हमेशा और हमेशा। अच्छा, स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो गया घास में सांप, मतलब समझ रहे हो, हिडन एनिमी, मतलब एक ऐसा हिडन एनिमी है जो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, एकदम हिडन है वो, छुपा, जैसे हम पता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, हिडन एनिमीज, वाओ, है ना। तो वही आजकल के जमाने में तो बहुत है ये सारी चीजें, स्नेक इन द ग्रास हर जगह है बट आपको दिख नहीं रहा, हिडन एनिमी, ठीक है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आप ऐसे बोलो कि ऐसे बोल दो इन मॉडर्न, ठीक है, इन मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल के जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना भैया, ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि देयर आर सो मेनी, हो गया, स्नेक्स, हो गया, इन द ग्रास, यानी इसका मतलब यहाँ पे भाई बहुत ढेर सारे जो है ना वो क्या है, स्नेक्स, मतलब छुपे हुए एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्नेक इन द ग्रास,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। यहाँ आ जाओ, वाह ये देख लो जरा, ये क्या है, पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है फीमेल रूल, यानी एक ऐसा रूल, एक ऐसा नियम जहां पे सारा और सारा फीमेल का चले, महिलाओं का जहां पे शासन चले, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे आप आज के जमाने में पता किसको ले लो, श्रीलंका को ले लो, ठीक है, तो आप देखेंगे ना तो ये वही है श्रीलंका। आप बोल सकते हो ऐसे कि श्रीलंका इज अंडर द पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है भाई। तो ये पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका फीमेल रूल, महिलाओं का रूल। आजकल महिलाओं का रूल चल रहा है इस तरीके से। भाई लास्ट होगा पास्ट मास्टर, तो पास्ट मास्टर का मतलब हो गया एक्सपर्ट, कि कोई भी जो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है किसी भी चीज में, उसे पता है क्या बोलते हैं, पास्ट मास्टर, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लूं, मैं ऐसे बोल दूं किसी को भी आप बोल सकते हैं ना, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू आर पास्ट मास्टर, यू आर पास्ट मास्टर, हो गया इन किस में भाई, मैथमेटिक्स में, कि भाई आप तो मैथमेटिक्स में पता है क्या है, पास्ट मास्टर है, मतलब एकदम एक्सपर्ट। इस तरीके से तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, और आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और किस टॉपिक पे यदि किसी को आपको वीडियो देखना है किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट करें। हाँ एक बात और मैं आपके लिए ना एक होमवर्क दे देता हूँ, जरा इसका मुझे ना आप फ्रेज आप कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स, ठीक। तो डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कमेंट में आपके लिए ये होमवर्क है कि आप कमेंट करेंगे और बताएंगे डार्क हॉर्स इडियम्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।